हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ कर रहे हैं पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन, जिनमें हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है? अगर आप पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आगे की सीरीज को। देखिए 61 क्वेश्चन तो हमने कर लिया था कि जो बसूली छेनी छेद वाले गोल पत्थर की संस्कृति के हैं, ये है नवपाषाण युग के। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? देखिए क्वेश्चन ऐसे याद हो जाने चाहिए आपको, ये इस साइट की आपको देखते ही एकदम याद आ जाए कि किस जगह पर पाया जाता है, क्योंकि जो ये साइट है इनसे जुड़े हुए जगहों के नाम बहुत बार पूछा गया है। किस राज्य में स्थित है, उनकी मैचिंग भी करना, मोस्टली इनसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये कहाँ की साइट है, किस काल की है, तो ये चीजें आपको एकदम से याद हो जानी चाहिए। जैसे ही यहाँ पर बुर्ज होम का देखिए, बुर्ज होम आया तो आपको एकदम पता होना चाहिए कहाँ का स्थल है, कश्मीर का। और किसके लिए प्रसिद्ध है, दो तीन चीज तो इनकी याद रखो। जैसे कि बुर्ज होम गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से जो गड्ढों में घर बनाए जाते थे वो मिले थे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर नव पाषाण युग। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। जो बुर्ज होम है वो नवपाषाण काल का एक स्थल है। और यहाँ से क्या मिला है, ये तो हमने अभी आपको बता ही दिया, कश्मीर का स्थल है, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से कृषि, पशुपालन, इन सब के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, किस धातु में प्रथमतः टीन का मिश्रण किया गया? तो वो कौन सी धातु थी जिसमें टीन को मिलाया गया था? ऑप्शन है लोहा, तांबा, कांसा और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका तांबा। तो सबसे पहले तांबा और टीन इन दोनों को मिलाया गया था और क्या बनाया गया था? कांसा। और जब कांसे के उपकरण आए थे तब उस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। नेक्स्ट है, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, टिन और कांसा। इनमें सही आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन बी। तो लोहा वो धातु है जिसे गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है। ये जो गार्डन चाइल्ड थे ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ये एक पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या है? पशुपालन, कृषि, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पशुपालन और कृषि दोनों नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहा गया है? देखिए क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन उसके रूप जो है वो बदला हुआ था। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहा है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल या फिर कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। क्यों कहा गया है? किस अवस्था के बीच का संक्रमण काल है ये मध्य पाषाण काल? वो है पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसे ही मध्य पाषाण काल कहा गया है। इस समय पुरापाषाण काल खत्म हो रहा था, नवपाषाण काल की जो शुरुआत हो रही थी, वो दोनों इसमें मध्य पाषाण काल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ मैचिंग करना है। लेखकों की सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर ये कुछ लेखक है और इनकी बुक्स दी हुई है। चलिए देखते हैं। डी कोसाम्बी, यहीं पर इसको मैचिंग भी कर लेते हैं। डी कोसाम्बी की जो पुस्तक है वो कौन सी है? ये है मिथ एंड रियलिटी। आर एस शर्मा की कौन सी है पुस्तक? वो है इंडियन फ्यूडलिज्म। जीसी पांडे, इनकी कौन सी है? जीसी पांडे की पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। और रोमिला थापर की है सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। तो इसका सही आंसर, सही ऑप्शन क्या होगा? आप मैच कर लेना ए का सेकंड। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का कालक्रम क्या है? देखिए इन्हें कालक्रम के अनुसार लगाना है। कायथा, अहाड़, मालवा और जोरवे संस्कृति। तो इनमें सबसे पहले कायथा, फिर अहाड़, फिर मालवा और फिर जोरवे। ऑप्शन ए सही है। कायथा कहाँ पर स्थित है? बनास घाटी में। कहाँ पर? राजस्थान में। सॉरी, कायथा स्थित है एमपी में। और मालवा संस्कृति ये भी एमपी में। आहड़ ये है बनास घाटी राजस्थान में। और जो जोरवे संस्कृति ये कहाँ की थी? ये थी महाराष्ट्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो राजस्थान का कौन सा स्थल ताम्र पाषाण काल से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल और बागोर। इसका सही आंसर है बालाथल। बालाथल की खोज किसने की थी? बी.एन. मिश्रा ने। बी.एन. मिश्रा ने। और बालाथल से क्या मिला है? यहाँ से मिले हैं यू आकार के चूल्हे। यू आकार के चूल्हे यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा जो राजस्थान है वहां पर और कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल है? वो है अहाड़, गिलुंद और बालाथल। अहाड़, गिलुंद और बालाथल। देखिए जो ये अहाड़ है, अहाड़ से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गिलुंद से पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। जो घरों में ईंट यूज होती थी वो पक्की ईंटों के साक्ष्य गिलुंद से मिले हैं, जबकि आहाड़ में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। और बालाथल का हमने अभी आपको बताया ही है, यू आकार के चूल्हे यहाँ से मिलते थे। नेक्स्ट है बागौर साइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, यह राजस्थान में स्थित है। बागौर बिल्कुल सही। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राग वर्ण चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईस्वी पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए थे और जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब लगभग 5000 ईस्वी पूर्व से ही पालतू पशु के पालन किया जाता था। ये सही है, लेकिन ये गलत है। कृषि इसके प्रारंभ से ही कृषि के साक्ष्य नहीं मिले थे। ये जो बागौर है, अगर हम बागौर की बात करें, ये यहाँ पर लिखा ही है राजस्थान की एक साइट है। इसके अलावा ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल भी है। और मध्य पाषाणिक स्थल होने के कारण ही प्रारंभ से ही किसी के साक्ष्य नहीं मिलते। मध्य पाषाण काल के एंड तक आते आते पशुपालन के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, ये भरतपुर कौन सा भरतपुर है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह राजस्थान में स्थित है, जहां से प्रवासी पक्षियों के हड्डियों के अवशेष मिले थे। कालावधि प्रथम में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले, जबकि कालावधि सेकंड में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मर्दबांड के साक्ष्य मिले। देखिए भरतपुर का नाम आते ही ज्यादातर को लगेगा कि राजस्थान में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है, लेकिन जो भरतपुर पुरातात्विक स्थल है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास के क्षेत्र है? तो भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं बागौर, चौपानी मांडो, कोल्डियावा और मैगना। अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा? बागौर, राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा जो ये चौपानी मांडो है, ये कहाँ स्थित है? चौपानी मांडो, कोल्डियावा और मैगडा, ये तीनों ही बेलन घाटी के स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन को बार बार करते रहेंगे, सारे ऑप्शन करते रहेंगे, तो आपको ये साथ के साथ ही याद हो भी जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ
स्वस्थानों मानव पाए गए हैं। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आदमगढ़, बागोर, डीडवाना और हथनोरा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी हथनोरा। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? नर्मदा घाटी में। जो नर्मदा घाटी है वहां से और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? वहां से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसा, इनके भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगर हम बात करें आदमगढ़ की, ये आदमगढ़ ये भी एमपी में स्थित है। बागोर, ये बागोर, देखिए ये बागोर है। पहले हमने बागोर की बात की थी राजस्थान का, और ये बागोर की बात है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया? तो 2001 में कहां से मानव शिशु कपाल मिला है? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर भीमबेटका, डीडवाना, हथनोरा और ओडाई। सही आंसर है ओडाई से। और ओडाई से 2001 में मिला था। कितने वर्ष पुराना है वो? लगभग वो है 1,66,000, 1,66,000 वर्ष पुराना ये कपाल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? ऑप्शन दिए हैं किले गुल मोहम्मद, कोटदीजी, मेही और मेहरगढ़। सही आंसर है मेहरगढ़। जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, उसी के मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कितने वर्ष पुराने? 7,000 वर्ष पुराने। अगर ऑप्शन में यहाँ पर लोहरा देव भी होता तो सही आंसर हो जाता लोहरा देव, जो कि यूपी में स्थित है। वहां से 9,000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपत चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन दिए हैं अतिपक्कम, भीमबेटका, हुसंगी और प्लेरू। इसका सही आंसर है अतिपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहां से मिला है? बूचड़खाना अर्थात जहां पर पशुओं का वध किया जाता है, तो उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? ऑप्शन है महदहा, चौपानी मांडो, दमदमा और सराय लहराई। सही आंसर है महदहा से। कहां पर स्थित है? बेलन घाटी में। बहुत बार बता चुके हैं, अब तो आपको याद ही हो चुका होगा कि ये महदहा कहां पर स्थित है। महदहा, दमदमा, ये सब सराय लहराई, चौपानी मांडो, ये सब बेलन घाटी के ही स्थल है। और चलिए आगे, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो भारत के जो प्राग इतिहास का अध्ययन शुरू किया, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन है कोमियाडे, रॉबर्ट ब्रूसफुट, एच.डी. संकालिया और डी टेरा। सही आंसर क्या है इसका? रॉबर्ट ब्रूसफुट। और कब शुरू किया था इन्होंने? 1863 में। देखिए जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है, ये ब्रिटिश थे और एक वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण है, इसकी शुरुआत इन्होंने ही 1863 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी की मार्त देवी मूर्ति प्राप्त हुई। जो हड्डी से बनी मार्त देवी की मूर्ति है, वो कहाँ से मिली है? विंध्य घाटी में निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागौर के मध्य पाषाण काल से, या फिर विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से मिली है मार्त देवी की मूर्ति, जो कि हड्डी की बनी हुई थी और वर्तमान में ये कौशाम्बी संग्रहालय में स्थित है। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं? ऑप्शन है आदमगढ़, भीमबेटका, महदहा और सराय लहराई। इसका सही आंसर क्या है? महदहा और सराय लहराई, इन दोनों से ही, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान मिले हैं। और अगर हम बात करें
मैदा ये कहाँ पर स्थित है? मैदा सराय नरराय दोनों ही यूपी के, जो बेलन घाटी है उसके स्थल है, आदमगढ़ और भीमबेटका दोनों एमपी के स्थल है। मैदा से और क्या मिला है? यहाँ से 100 मैदा से 28 समाधि मिली है, जिनमें से दो समाधियों में दो शव थे, अर्थात वे युग्ल शव थे। इसके अलावा जो सराय नरराय है, यहाँ से कितने समाधान मिले हैं? यहाँ से मिले हैं 12। और इसके अलावा यहाँ से सराय नरराय से 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, और जिसमें ये बताया गया है कि इन चूल्हों का जो प्रयोग होता था वो मांस को पकाने के लिए किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने यहाँ सोल्व किए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।